श्री कृष्ण कह रहे थे मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। और एक मोटिवेशन काम करता था, मेरे दिल में एक जज्बा था जिसके कारण मेरे सारे सबऑर्डिनेटिंग ऑफिसर का जोश बना रहता था, और वो था मेरे अंदर कि राजेश अगर लौट गए तो अगली दफा इस कोने कोने को उड़ा देंगे, यहाँ कोई कैंप नहीं छोड़ेंगे, और अगर नहीं लौट पाए तब भी विन विन सिचुएशन है। राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर जाएंगे, माता पिता को इस बात का गर्व होगा कि कुत्ते बिल्ली को जन्म दिया, एक शेर को जन्म दिया। ये जो जज्बा था ना कि दोनों स्थिति में मैं जीत रहा हूँ, उसके बाद तभी मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, और वही जज्बा है जिसके कारण गर्व होता है। आज भी देश के कोने कोने घूमता हूँ तो एक एक इंच देख करके मुझे डेड ऑनेस्ट हूँ मैं भावनाओं में, एक एक इंच देख करके मुझे इतना गर्व होता है कि ऐसे ही कई इंच, कई मीटर, कई किलोमीटर और कई हजार लड़के लड़कियों को मानव तस्करी से बचाया, और ये टीम वर्क था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद मुझे सिविल, ये आप उसको डीमोटिवेटिंग मत लीजिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। रिज़ाइन मेरा अपना निर्णय था, क्योंकि उसके बाद मुझे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बैक किया जाने लगा, तो मैं सिविल में आने को तैयार नहीं था। और मैंने फिर मेरे डीजी ने बुलाकर मुझसे कहा कि तुमको अगर सिविल में आओगे तुम सारे बदले लिए जाएंगे तुमसे, तुमको पिंजड़े में बंद करके बाहर से मारा जाएगा, ये तैयार रहो इस बात के लिए, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, तुम रिज़ाइन कर दो। एक लाइन, एक बार मैंने नहीं सोचा, रिज़ाइन कर दिया, घर वापस आया, घर में एंट्री नहीं मिली, वो स्वाभाविक है। बड़े भाई साहब ने मना कर दिया कि अब तुम समाज सुधार करने चले हो तो समाज सुधार ही करो, तुम घर में तुम नहीं आ सकते। मार होती रही, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये वो अपनी जगह सब सही थे, ये कोई बड़प्पन नहीं है, ये स्वाभाविक है। उसके बाद लड़ाई शुरू की, चूंकि मैं बैक टू माय प्रोफेशन टीचिंग में आया मैं। लेकिन एक बात है, उसके पहले भी मैं अच्छा पढ़ाता था, लेकिन सिलेक्शन के बाद और सर्विस के बाद मुझे बहुत अच्छे मौके मिलना शुरू हुए, और फिर ये 27 साल हो गए करीब, इंटरव्यू में भी 27 साल लगभग हो रहे, 1-to-1 सेशन लेता जा रहा हूँ। और मुझे ये भी गर्व है आपसे शेयर करने में कि इस साल मैंने 140 लोगों का 1-to-1 सेशन किया था, जिसमें 126 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और फिर भी मैं कहूँगा कि 14 लोग जो मिस हो गए वो हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब हमेशा आप निर्णायक होते हैं। इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें, ये तो सर्विस एक्सपीरियंस की बात हुई, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो आपके मन में एक दिमाग में ये बात रहती है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यूपीएससी का सिलेबस वास्ट नहीं है। सच्चाई ये है कि जब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस स्वतंत्र उत्तर भारत में लेता हूँ सेशन, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक मैं 9 सेशन 27 घंटे में, और वो भी सारे कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस में लेकर के मैं करता हूं उसको, जिसमें भारत का समाज, भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारत का भूगोल, भारत का पर्यावरण, भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति, सब कुछ कवर कर देता हूं। और वो विश्वास आता है फिर कैंडिडेट्स में कि जब 27 घंटे में ये हो सकता है तो 27 महीने में तो क्या नहीं हो सकता है, ये विश्वास होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी हमेशा अपने आप को कभी आप हर्ट किया करो, अपने आप को आहत किया करो कभी कभी, जब कभी लगे सिलेबस बहुत बड़ा है। आप आकाश में, एक बात आप सब समझते हैं, इसका सब जानते होंगे, इस ऑडिटोरियम में आप सब लोग साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा आपने। वो साइबेरिया से उड़ती हुई आती है पूरे ग्रुप में, और आप सोचो इतने बड़े आकाश में ये चिड़िया हिमालय पार करती है, भारत को खोजती है, राजस्थान खोज लेती है, राजस्थान में भरतपुर खोज लेती है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर खोज लेती है, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी के एक पार्टिकुलर पेड़ पर आकर उतरती है। जब एक चिड़िया आकाश में रास्ता बना सकती, हम मानव हैं, हम अब सबसे ज्ञानी अपने आप को कहते हैं, क्या हम रास्ता नहीं बना सकते? और जिनको ये लगे कि सिलेबस में रास्ता बनाना मुश्किल है, मुझे लगता है इस उम्र में अगर आप हथियार डालने की बात सोचते हैं तो बहुत मुश्किल है आपका जीवन। हथियार डालने, अ सोल्जर नेवर क्विट्स टिल ही इज डेड। एक सिपाही, हम सब सिपाही हैं, यूनिफॉर्म में ही सिपाही नहीं होता, सिपाही है, और सिपाही तब तक मैदान नहीं छोड़ता जब तक वो जीवित है। इसे एक जज्बा लेके चलो कि करना है तो करना है। और लोग बोलेंगे, उल्टे सीधे लोग बोलेंगे, सुनो उसको, अच्छा है। चाणक्य का अपमान नहीं होता, चाणक्य नहीं होते।
अगर धनानंद ने चाणक्य का अपमान नहीं किया होता, इंसल्ट होना जरूरी है। जापान को देखो, मटिया मेट कर दिया था 1945 में अमेरिका ने। वो जापान आज कहाँ खड़ा है, हमें बुलेट ट्रेन दे रहा है। हम 1947 में आज़ाद हुए, हम उनसे टेक्नोलॉजी मांगते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हमें उनको टेक्नोलॉजी देनी चाहिए थी। देखो इसको बोलते हैं जर्मनी। देखो, ये मैं इतिहास नहीं बता रहा हूँ आपको, ये जीवन की अनुभूतियाँ बता रहा हूँ। आप जर्मन्स को देखो, जर्मनी को देखो, डिवास्टेट हो गया जर्मनी 1945 में, और आज जर्मनी देखो कितना पावरफुल कंट्री है। इसे बाउंसिंग बैक कैपेसिटी, जिसको कहते हैं ना कि पलट वार करने की क्षमता। जीवन में जब तक ये जज्बा होता है ना कि आहत करे, कोई उल्टा सीधा बोल दे, अपमान कर दे, स्वीकार करो। वो समय होता है ऐसा, सबको सुनना पड़ता है, लेकिन उसमें वो पॉजिटिव साइड होता है वो कि ठीक है अपमान किया। कहते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिए आप, ये कोई प्रवचन नहीं, इट्स नॉट अ प्रोफेटिक लेक्चर, इट्स जस्ट कन्फेशन आई एम मेकिंग अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ यू, कि मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक प्लेन भी टेक ऑफ तब करता है जब हवा उसके विपरीत होती है। आपने देखा होगा प्लेन टेक ऑफ करते समय तो रनवे पर वो दौड़ता है तो हवा विपरीत भागती है, लेकिन प्लेन का विंग्स अपने आप को अलाइनमेंट करता है और टेक ऑफ कर जाता है। टनों भारी जहाज आकाश में उड़ता है, जबकि एक सुई हवा में नहीं टिकती। आपके विरुद्ध अगर सब कुछ जा रहा है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, रियली स्पीकिंग, ये कोई प्रवचन नहीं है। आपके लिए ये आपके लिए अवसर है कि अगर सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है तो अपने आप को सरस से आप सामंजस्य कीजिए कि आप उड़ान भरिए। और एक बात याद रखिएगा, उड़ान भर के देखो, लोग कैसे बदलते हैं वो भी देखने को मिलेगा। जो कभी आपको पानी के लिए नहीं पूछते थे, वो सिलेक्शन के बाद ये बोलते हैं कि तुम्हारे पसंद का ही आज खाना बना है। तो आपको लगता है कि आज तक तो आप कभी पानी नहीं पूछा, और आज आपको ये कैसे पता लग गया कि मुझे पसंद क्या है और क्या नहीं पसंद है। ये है, ये जीवन है, ऐसे ही होना चाहिए। और जब तक ये बात आपके दिल में नहीं रहेगी ना, किसी भी बैकग्राउंड से हैं आप, किसी भी बैकग्राउंड से, मेरे प्रोफेशनल कैरियर में ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के लड़के लड़कियां रहे हैं कि जो राजेंद्र नगर में टिफिन चलाता था लड़का, हृदय नारायण, गुजरात कैडर का IAS है, और दम था उसमें, कभी उसने किसी से भी साझा नहीं किया कि वो टिफिन चलाता, लेकिन सिलेक्शन के बाद उसने ये बात स्वीकार की कि वो टिफिन चलाता था। उनकी माँ डोमेस्टिक हेल्थ थी कालाहंडी उड़ीसा में, अगर रुकना चाहिए था तो उसको रुकना चाहिए था, फर्स्ट शॉट में IAS। ऐसे कई लड़के लड़कियां हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये एक बार जरूर, जैसे मिस्टर कृष्णा भी आपसे कह रहे थे डिसिप्लिन के बारे में, ये एग्जामिनेशन पूरी तरह डिसिप्लिन का एग्जामिनेशन है। आपको 72 सेकंड में एक ऑब्जेक्टिव आंसर करना है, 90 सेकंड में आपको एक CSAT का आंसर करना है। बहुत होता है 72 सेकंड। कहते हैं ना कि अगर माँ के बारे में कोई पूछे कि इनमें से 4 विकल्प में कौन सा चरित्र आपकी माँ का है, जानते हो तो 1 सेकंड काफी है, नहीं जानते हो तो 72 घंटे का